आपके आउटलुक से आपको पहचाना जाता है। जो दूसरे शहरों से आते हैं बॉम्बे में, समटाइम्स दीज सिटीज कैन बी टफ। कंपटीशन वाला एलिमेंट इतना टफ था ना कि आई यूज्ड टू क्राई सो मेनी टाइम्स। आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती है, आप इसमें से कैसे अपने आप को आपने बाहर निकाला? आप शो कर रहे होते हो ना, तो आपको ना फेम मिलता है, पैसा मिलता है। बाद में जब आपका सीरियल बंद हो जाता है, और वी आर वेरी लकी कि हमारा शो, दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो, कि ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सडनली इतना जल्दी सक्सेस और किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता जितना ये इंडस्ट्री में मिलता है। एक नया बिजनेस शुरू करने में क्या आपको फील हो रहा था? बनानी और वो चीज़ बेचनी, तो वो बेचना इज ऑल्सो, आई रियलाइज इट वॉज सो टफ। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं एक्टर नहीं होती ना तो बेटर होती। मैंने चुना एजुकेशन बिजनेस। दे ज्ञान मत दो, एजुकेशन नहीं चाहिए, दे वांट एंटरटेनमेंट। रियल लाइफ में क्या सच में सिर्फ उतनी पढ़ाई करने से काम हो जाता है? सी आप ना किस कॉलेज और स्कूल से है ना, वो मैटर करता है। आपके आसपास बच्चे स्मार्ट है तो आप ऑफकोर्स वो स्मार्टनेस सीखते हो। प्रॉब्लम उनसे होती है जिन लोगों के पास नहीं है, जो उन जगहों से नहीं आए हैं। देन वो स्किल्स बहुत जरूरी है एक्वायर करने की। कोई भी चीज उनको शुरू करनी है जिसमें उनको हेल्प कर सकते हैं। तो लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, विच ऑल्सो अपब्रिंगिंग ऑल्सो हेल्प्स। डोंट टेक सोशल मीडिया सीरियसली, डोंट टेक अदर सीरियसली। आई एम एन एक्टर, आई एम टेलिंग यू, दिखावे की दुनिया है। सो लोगों को समझ में आ रहा है, एंड ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, ये सारे फाउंडर्स, वो लोग भी थोड़ा अपने बैरियर्स हटा रहे हैं। वेलकम टू डिकोड विद दीपल। मैं दीपल पत्रावाला। मैं लेके आ रही हूँ एक सीरीज़ वेल्दी वुमनिया की, जिसमें बहुत सारी ऐसी वुमेन जिन्होंने अपनी लाइफ को ज़ीरो से पूरी तरह बदल दिया है, वो अपनी कहानी और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, हम वो लेके आ रहे हैं न्यूयुग के साथ मिलके। और ये पॉडकास्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए एक नया लेसन बनेगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सिखाएगी। सो तैयार हो जाइए डिकोड विद दीपल के लिए, पावर्ड बाय न्यूयुग। हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है और एक एपिसोड में, जहाँ पे आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिनको आप सब ने अपने घर में, अपने टीवी सेट में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर तारिका श्रद्धा जी के बारे में, जिन्होंने बहुत सालों तक सीआईडी में काम किया और आज वो एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस चलाती है और बहुत सारे यूथ को बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इंस्पायर करती है और वो आगे के चीज़ों के लिए तैयार करती है कि किस तरह वो अपने करियर में और बेटर बन सकते हैं। सो मिलते हैं हम श्रद्धा जी से। हाय श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। ओके, क्या क्या चल रहा है, क्या आजकल क्या कर रहे हो आप? मैं अभी अपना बिजनेस कर रही हूँ। ओके। कैसा, ये जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है ना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और एक बार आप इसमें लग जाते हो सो ये अच्छा लगता है। मतलब आप अपनी दुनिया में रहते हो, बाहर की दुनिया भी एक्सप्लोर करते हो, और आई थिंक इट्स अ जर्नी वेर इन यू एक्सप्लोर हाउ लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, और जैसे आपको पता चलते जाता है आप उस जर्नी में फ्लो होते जाते हैं। ग्रेट। यानी आप एक्ट्रेस से नाउ आप कह रहे हो कि आप एक सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में हो, राइट? ये कह सकती हूँ मुझे मैं? पता नहीं ये शब्द सही है या नहीं, बट प्रोबेबली कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ बेटर। तो शायद मैं क्योंकि पहले भी हम जीते ही थे, पर आपको क्या फील उतना अच्छा होता था। सी एक होता है आप लाइफ में कितना भी अच्छा कर लो, करियर में कितना भी अच्छा कर लो, पैसे कमा लो, वो सब तो बहुत ज़रूरी है, बट डिड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ इन जनरल? सो आई थिंक नाउ आई रियलाइज दैट इट्स इम्पोर्टेंट। ग्रेट। सो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। तो हम सब ने तो आपको टीवी पे ही देखा है, एंड आई थिंक जो वो टाइम आप आती थी, और आई थिंक कितने 10 साल तक आपको सीआईडी में सबने देखा, वो जो डॉक्टर तारिका है और आज मेरे सामने जो श्रद्धा है,
क्या फ़र्क है और ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जब मैं छोटी थी या स्कूल कॉलेज में, देयर वाज नो चांस कि मैं ऐसे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाऊं जहाँ पे लुक्स एंड इट्स अ विजुअल मीडियम ऑल टुगेदर, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा ब्लैक शीप थी अपने स्कूल में कि मुझे एक होते हैं ना, एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टीचर्स की फेवरेट, ये वो फर्स्ट सेकंड रैंक, फिर वो कुछ होते हैं जो डफर होते हैं, फेल होते हैं। ये दोनों लोगों को ना इंपॉर्टेंस मिलता है, बाकी कुछ तो है, यू नो, मेरे जैसे लोग बिल्कुल एवरेज, आपका अस्तित्व है या नहीं है वही नहीं किसी को फर्क पड़ता। ऊपर से यू नो आई वाज काइंड ऑफ अ ब्लैक शीप, एब्सोल्युटली अगली डकलिंग। मतलब क्या होता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, ब्यूटी का एक डेफिनेशन है। सो आई वाज दिस बहुत ज़्यादा पतली एंड टू वेरी डार्क और वेरी टॉल। सो ऐसी थी कि मतलब लोग मुझे ना ऐसे मेरे स्कूल के लोग ऐसे मुझे कर्टली एम्ब्रोस चिढ़ाते थे, जो हमारा वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट प्लेयर है। अच्छा। एंड अभी भी मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ ना, सो लाइक कि मैं कितनी तकलीफ होती थी मुझे तभी, और आई स्टिल रियलाइज इट। मतलब मैं से छुपती थी कि बस लोग मुझे देख ना ले। स्कूल में नहीं सब छूटते हैं तो सब एक साथ जा रहे होते हैं छूटने के बाद, तो वो लोग अगर मुझे देख के ऐसे चिढ़ाते रहते थे, बस मेरे को ऐसा था कि कोई मुझे देख ना ले। दैट वाज, इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब सब लड़कियां ऐसे कलर कंपेयर करती थी, हम लाइक ये तो कितनी काड़ी छे, विच इज लाइक ये तो कितनी काली है। एंड यू नो कभी डांस कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होता था, बिकॉज प्रॉब्ली द वे आई लुक्ड, मैं कभी डांस करते हुए अच्छी नहीं लगती थी। मैं इतनी लंबी थी कि मेरे लिए कोई पार्टनर नहीं मिलता था, कोई लड़का मेरे से लंबा था ही नहीं। एंड देन वो गरबा कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, तो हमारे गुजरात में ऐसे कि यू नो उस टाइम पे ऐसे थे, वो थोड़ी शॉर्ट गोरी सी प्लम लड़कियां होती ना, उनको बड़ा ऐसे ब्यूटीफुल मानते थे लोग। एंड देन फिर वो 6-7 स्टैंडर्ड में वो ना प्रपोजल्स आते थे, यू नो लड़के लोग कभी ऐसे अपने फ्रेंड के थ्रू या कभी लेटर, हमें लगा कोई तो मुझे यू नो, हाँ, मैं हर वैलेंटाइंस डे पे से कोई एक रोज तो मिल जाए। एंड आई यूज्ड टू फील रियली, आज मैं इस तरह से, बिकॉज आई एम ऑन द अदर साइड, आई हैव हैड द जर्नी, बट दैट वाज बैड द होल फेज। और उसके बाद ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना, वो मैं भी अभी सोचती हूँ कि वाह, आई थिंक God was with me probably in my life के वो कलर वाला इशू ऐसा है ना। सो आई थिंक अभी तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, बट कुछ सालों पहले वो था एक कि भाई गोरी है या सीधे बाल, गोरी है, बहुत पतले को हाँ, नहीं। हाँ, वो तो बाद में अभी इतना मॉडल्स और ये सब कल्चर आया, फैशन के एक्सेप्टेंस हो गया हमारे जैसे लोगों का। इवन यू नो आपकी बात करूँ, मैं मेरी अगर बात करूँ तो मैंने उस टाइम पे जब मैं गरबा कंपटीशन में पार्ट लेती थी, बिकॉज मेरे शोल्डर्स ब्रॉड एंड मेरी हाइट भी ज़्यादा, तो बाकी जितनी भी लड़कियां होती थी वो मैं उन सबसे बहुत बड़ी लगती थी। सो इवन मैंने भी ये चीज़ें फेस की, इवन बहुत कंपटीशन से मुझे निकाल दिया जाता था बिकॉज मैं सबके साथ सेट नहीं हो रही हूँ। सो आई कैन फील यू दैट यू नो कि वो एक आप में टैलेंट कम देखा जाता है, बट आपका आउटलुक जो होता है ना, उस पे कहीं ना कहीं ज़्यादा। और इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, मुझे लगता है ये ना, ये जो चाइल्डहुड होता है ना, वो बहुत इजी नहीं होता। ऐसे लगते हैं बच्चे कैन बी वेरी टफ। बड़े होने के बाद क्या होता है कि लोग थोड़े फिल्टर्स यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी मन में है वो सीधा बोल नहीं देते, बच्चे ऑन द फेस बोलते हैं। तो जो फीलिंग या तभी जो बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है, आज भी शायद सबकॉन्शियसली मुझे यही लगता होगा, आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट गुड इन। मैं अपने आप को रोज़ देखती हूँ, मे बी लोग आसपास कहते हैं वो यूज़ नाइस, ये वो ऐप एक्टर है, वो सब ठीक है, बट फिर भी वो इतने सालों तक जो चीज़ बैठी है उसको पूरा हटाना, आई थिंक इट्स अ जर्नी। आई एम इन दैट जर्नी। यस, एब्सोल्युटली राइट कि बचपन की जो बिलीव्स है, अगर वो कई सालों तक उसे रिलीज करने में लग जाते हैं, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसे रिलीज कर भी नहीं पाते हैं, लाइक यू नो कैरी फॉरवर्ड होती है वो चीज़। और तभी मैं कह रही थी दैट ये जो एवोल्यूशन वाली जर्नी है, वो हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, किसी की भी लाइफ बहुत हंकी डोरी नहीं होती। सो गो थ्रू दैट एवोल्यूशन, एंड देन ऑफ कोर्स लाइफ टुक मी एकदम से, मतलब कैसे मैं ऐसे कहीं बैठी थी किसी फैमिली फ्रेंड के घर पे, उन्होंने टीवी पे ऐड आ रहा था मिस इंडिया वाला, तो मैंने सोचा कि
वैसे भी कुछ खास तो हो नहीं रहा है, मतलब मेरे आई वाज दैट्स वेरी इनडिसाइसिव। करियर में भी कुछ ज़्यादा ये नहीं कि मुझे जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना था, मुझे सेट में एडमिशन चाहिए था, मुझे नहीं मिला। मेरे लाइफ के आगे लाइक ब्लैक बोर्ड आ गया था कि मैं करूँ क्या करियर में। मैंने साइंस लिया था, मैं बीएससी करी थी, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैं साइंस स्टूडेंट ही नहीं थी, बट फिर भी वहाँ पे 12 साइंस चाहिए था तो मैंने ले लिया। एंड देन फिर वो मिस इंडिया में मैंने ऐसी एप्लीकेशन दे दी, मेरे पास बिल्कुल वो कपड़े ही नहीं थे। जैसे मेरी मम्मी भी उतना एक्सपोजर नहीं था, मेरी मम्मी सातारा से आई थी, मेरी मम्मी को हिंदी भी नहीं आती थी, तो शी यूज तो वो मुझे ना लूज कपड़े पहनाती थी, जो डैडी वाले शर्ट्स नहीं होते ताकि वो बहुत पतली है इस तरह से। तो मेरे पास वो फोटोशूट के लिए भी कपड़े नहीं थे, जो मैंने अपने फ्रेंड से सारे टॉप टू बॉटम मैंने उधार के कपड़े लिए, फुटवेयर से लेके टॉप से लेके। फिर वो फ़ोटो खिंचवाए, मैंने दिए, फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, फिर पर्सनल इंटरव्यू था, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। एंड दैट आई स्टिल रिमेंबर द माई सिलेक्शन। जब मैं ऐसे हमारा वो था ना, तो मैं ऐसे बैठी थी, एकदम ऐसे गांव से नहीं लड़कियाँ आती, तो मैं ऐसे बैठे हो कपड़े वपड़े एकदम ऐसे सिंपल। एंड देन दे वर कमिंग, मिस गुजरात आ रही है, ये आ रही है, विद एकदम स्टाइल में, हैट वैट पहन के, विद बॉडी गार्ड्स एंड ऑल। आई एम जस्ट लुकिंग एट देम के क्या मैं आ गई हूँ एंड ऑल। बट आई एम सो, आई थिंक आई एम लकी एंड थैंकफुल टू। उस टाइम पे ना प्रदीप गुहा जी थे, जो अभी तो नहीं हमारे बीच में, पर वो सारे मिस इंडिया का वो जो कल्चर आपने देखा होगा 1999 से 2000, बहुत सारे मिस इंडियाज हमारे कंट्री से बनते थे, मिस वर्ल्ड बनते थे, मिस इंडिया का भौकाल था। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैंने उनको बाद में पूछा भी कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी। सो मुझे कहा कि आई नो यू वर वेरी नाइव, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई नो यू माइट नॉट विन बट आई कुड सी योर पोटेंशियल इन यू। So I just remember that and the journey started फिर। जो आप बोल रहे हो ना, मुझे याद है मैं जब गुजरात से मुंबई आई, मैंने कई सालों तक सुना मनी बैन, यू नो कितने साल तक बहुत सारी जगह में जाती थी, तो लोग कहते थे यार तू मनी बैन की तरफ मत रहे, अभी मुंबई में आई गई, सो अभी रहे जे। सो दैट टिपिकल उनको अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि आपके आउटलुक से आपको पहचाना जाता है। और ये भी समझ में आता है, हम अभी कुछ साल हो गए बॉम्बे रह रहे हैं, पर जो दूसरे शहरों से आते हैं बॉम्बे में, समटाइम्स दीज सिटीज कैन बी टफ। ये देते भी बहुत है सिटीज, बट वो स्टार्टिंग में ना वो बहुत टफ है। यहाँ पे रहना, सर्वाइव करना ही टफ है। मेरे खुद के लिए बहुत टफ था। हाँ, जो वो मतलब मैं मुलुंड में रहती थी, मैं मतलब लिटरली शेयर रिक्शा या बस से लोकल ट्रेन में जाती थी, मैं 2 ट्रेन चेंज करती थी, मुलुंड से दादर, दादर से अंधेरी, फिर वहाँ से बस में जाती थी, और ऐसे करके वो जर्नी मेरी ऑडिशंस की जर्नी शुरू हुई। एंड देन इट्स हार्ड वर्क, पर अब लगता है इट वाज नाइस, इट वाज फन। हार्ड वर्क कभी भी किसी को ऐसे बुरा नहीं लगता है, दैट वाज अ जर्नी। लोकल ट्रेन में भी मजा आता था। वो शाम को भूख लगती थी, मेरे को याद है वो 5 रुपए की जब हम भेल खाती थी ना, जब मेरे को भूख लगती थी, मुझे आज भी सोच के अच्छा लगता है वो। बट वो जो जब आप अहमदाबाद से जब इतने बड़े ग्लैमर स्टेज पे गई, दैट टाइम क्या फील कर रही थी आप, या आप अपने आप को क्या कह रही थी? मुझे तो पता है, वो जो हमारे ना मिस इंडिया में 1 महीने की ट्रेनिंग थी, वो बहुत टफ थी। आपको पता है 26 इंडियन गर्ल्स के साथ रहना 1 महीना, और जो ऑलरेडी दे वर प्रोफेशनल मॉडल्स, और इनका एक्सपोजर आर्मी बैकग्राउंड से लड़कियां आती थी, जो लोग अंग्रेजी अच्छी बात करने आती है, दे वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सो मुझे तो लिटरली ऐसा लगता था कि बस मेरे को घर जाना है, बस मेरे को घर जाना है, मुझसे नहीं होगा ये जीतना भी इतना, बिकॉज इट वाज सो टफ। दैट कंपटीशन वाला एलिमेंट इतना टफ था ना कि आई यूज्ड टू क्राई सो मेनी टाइम्स, एंड आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। आई टोटली लैक्ड सेल्फ एस्टीम। तो ये जब मेरी मॉडलिंग की भी शुरुआत हुई ना, सो मॉडलिंग में भी क्या होता है, ये जो सारे ये जो मॉडल्स होते हैं, काफ़ी ग्रुपिज्म होता है, ठीक है। जब वो हमारे मॉडलिंग के शोज होते हैं, तो उससे पहले दे यूज्ड टू हैव वाइन एंड दे हैड दिस ग्रुप्स, और वो लोग मेरे ना प्रोनाउंसिएशंस पे मुझे चिढ़ाते थे, क्योंकि आई गुजरात लैंग्वेज, मुझे गुजरात की थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। सो वो सारी चीज़ें शायद उसी की वजह से मैंने सोचा नहीं यार कि पूरी ज़िंदगी मेरे को मॉडलिंग तो कुछ और। एंड देन फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और फिर मैंने एक्टिंग की, बिकॉज आई रियलाइज सी एक्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड। एक्टिंग में ना आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, इट इज़ मच मोर देन दैट। सो जब से फिर मैंने एक्टिंग में मैं एक्चुअली इंजॉय करने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना सारे तरीके से लोग आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, और है बहुत बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है। अगर आपने अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, और अगर आपका ध्यान अच्छे लोगों के ऊपर हो तो वो ज़्यादा दिखते हैं आपको, हो सकता है ना? हाँ। तो श्रद्धा, मैंने देखा है कि
इस इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती है, क्योंकि आपके पास अगर एक रोल अच्छा है वो कितने टाइम तक रहेगा वो किसी को नहीं मालूम है। यानी आई एम सरप्राइज कि आप 10 साल तक आपने एक ही सीरियल में काम किया। जनरली 2 साल 3 साल के बाद करियर फिनिश हो जाता है, एंड बहुत लोग वो इनसिक्योरिटीज़ में जीते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, और उतने ग्लैमर में उस 3-4 साल में रहे होते हैं कि कोई और काम करने के लिए भी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आती है। सो यू नो, आप इसमें से कैसे अपने आप को आपने बाहर निकाला? नहीं, सही कह रहे हैं दीपल। जब आप शो कर रहे होते हो ना, तो आपको वो इतना फेम मिलता है, पैसा मिलता है, और आप उस दुनिया में फिर रहते हो क्योंकि वो मिलता जाता है ना आपको। एंड पैसे का भी ऐसा है, एक्टिंग में देखिए, अगर टीवी सीरियल में कैसे पैसे मिलते पता है, पर डे के हिसाब से, वो आपको पता होगा। जैसे जितने दिन आपने महीने के काम किए, एंड देन आपने कुछ साल काम किए तो पैसे मिलते जाते। और देन समटाइम्स अगर वो एटीट्यूड नहीं है कि हम अच्छे से सेव करें, बिकॉज अगर बाद में तो हम बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं लोग, और इस तरह से, और फिर बाद में जब आपका सीरियल बंद हो जाता है, और वी आर वेरी लकी कि हमारा शो, दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो, ऑलमोस्ट लाइक नौकरी जैसी वाली। पर सारे शोज ऐसे नहीं होते। उसके साथ भी मैंने 5-6 शोज किए, वो भी अच्छे थे, लाइक आई डिड मिले जब हम तुम, पोरस, लव यू जिंदगी, ये सारे। बट ये इतना लंबा चला और थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा हुआ, एवरीवन नोज। हाँ, CID ऑफ कोर्स। सो ये समझदारी आई एम श्योर हर किसी के पास, शायद उस, हम बोलते हैं ना, फेम is very addictive. Yes. And this life is also very addictive, कि आपको इतना इंपॉर्टेंस मिलता है ना, वैसे सेट पे जाते हो, स्पॉट दादा और ये सब, मैम क्या लोगे, एंड ऑल, एंड एवरीबडी इज लुकिंग, और फिर एकदम से उसकी आदत हो जाती है, और फिर बहुत बंद हो जाता है। सो नाउ व्हाट? और ऐसा भी नहीं है कि जल्दी काम मिलता है, बिकॉज कंपटीशन जो हर जगह, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो कितनी साल मेहनत करते हैं, तब जाके आपको ये, यहाँ पे आप आ जाइए, इफ यू आर देयर एट राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट टैलेंट, सडनली इतना जल्दी सक्सेस और किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता जितना ये इंडस्ट्री में मिलता है। एंड फेम इज़ वेरी एडिक्टिव। आई हैव सीन, लाइक इवन इफ नाउ पीपल, हम देखते हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस कर लिए, पैसा बहुत कमा लिया, फिर आज उनको ब्रांड बनानी है, उनको फेम चाहिए। सो फेम एंड पावर इज़ एडिक्टिव। सो ये सारी चीज़ें हैं ही हमारी इंडस्ट्री में। एंड देन फॉर मी डिफ़िकल्ट जर्नी थी। सो उसकी भी एक वो है, लाइक क्यों मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। सो ऐसा नहीं था कि कुछ सोचा मैंने कि मैं ऐसा करूँगी, बट सो मेरे इस जर्नी में फिर मैं अपने हस्बैंड से मिली, ठीक है, और ही कम्स फ्रॉम टिपिकल बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल, MBAs फ्रॉम IIM अहमदाबाद, और ये तो अच्छी नौकरी करते थे। लेकिन हम जब घर पे डिस्कस करते थे ना, तो बोले पता है श्रद्धा, मैं ना ऐसे था स्कूल में, मैं बात ही नहीं करता था, और फिर हम एक दूसरे को ना अपनी अपनी स्टोरीज बताते थे कि कैसे हम लोग जब इंग्लिश शोज देखते थे तो तुम्हें कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या, पर बाकी लोग हंस रहे इसलिए तुम हंसते हो, बिकॉज देन तुम ऐसे लगेगा यार अपनी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और ऐसे हमारे सिमिलर स्टोरीज थे। तो वी रियलाइज कि इंडस्ट्री अलग अलग है लेकिन स्टोरी सेम है। वी वेंट थ्रू द सेम इनसिक्योरिटीज। तब हमने सोचा समथिंग लाइक, जिसका नाम अभी फ्यूचर तैयारी है, कि समथिंग लाइक दिस, ये करना चाहिए। So, आप जब रोल कर रही थी तभी आपने इसके बारे में सोचा, या फिर आफ्टर सम टाइम? नहीं, जब मैं सीरियल, मुझे याद है लिटरली मैं 2 शोज कर रही थी, पोरस हो रहा था, CID हो रहा था, मैं फिर एक वेब शो कर रही थी। पर समहाउ जब हम बातें करते थे ना, तब वो बोलते ना सीड्स, धीरे धीरे एकदम से क्लैरिटी नहीं आती ना कि आपको करना क्या है। पर आप बस सोचते हो कि हाँ यार, अगर हमने ये इतने प्रॉब्लम्स देखे हैं तो आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी तो देखे होंगे, इस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, तो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हमें कुछ करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सोचते सोचते फिर क्लैरिटी आती है। एंड देन समथिंग लाइक, जैसे हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बिकॉज हमें लगा कि जैसे आई रियली फेल्ट लाइक कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। एंड आई एम लाइक एन एग्जाम्पल, जो मैंने पूरी ज़िंदगी मैंने वो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम से निकाली, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारा पहला प्रोग्राम वो आया था। अच्छा। फिर हमें पता है कितना ज़रूरी है कि अच्छा दिखना, बिकॉज अगेन द सेम प्रॉब्लम्स दैट आई मस्ट हैव फेस्ड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, कि दैट्स वाई दैट एटिकेट, ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग।
फिर आपका थोड़ा नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, आप सही लोगों को अगर जानते हो तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है ना। तो वो नेटवर्किंग, अपना पर्सनल ब्रांड होना थोड़ा ज़रूरी है, स्पेशली आज के ज़माने में। तो पर्सनल ब्रांड, फिर राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, सो इम्पॉर्टेंट। वी ऑलवेज लैक्ड इन कम्युनिकेशन। मैंने मॉडलिंग की दुनिया में, हर दुनिया में देखा है कि जब भी आप पता है ऐसे थोड़ी दुनिया में जाते हो ना, जहाँ पे ऐसे बॉम्बे, दिल्ली में थोड़े ऐसे स्मार्ट लोग ऐसे आते हैं ना बात करते हुए, तो तुम इतने इनसिक्योर हो जाते हो, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। इनफैक्ट जितना है तुम में उतना भी तुम नहीं दिखा सकते हो। सो दीज आर रियली द पेन पॉइंट्स दैट आई फेस्ड, एंड दैट्स व्हाई वी बिल्ट ऑन दीज लाइन्स, वी बिल्ट फ्यूचर तैयारी। सो उसी वही जो आपके पेन पॉइंट्स थे उसको आपने एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से अपने लोगों के लिए रेडी किया जिससे उनको ये प्रॉब्लम्स ना आए। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बीच में, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो वेल्दी वुमन या एपिसोड है, ये सीरीज पावर्ड बाय न्यू युग है, और न्यू युग आज का पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नीड, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो एनीथिंग रिलेटेड टू योर ग्रोथ स्टोरी, आप वो सब चीज़ें न्यू युग के थ्रू सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो ज़रूर आप न्यू युग की वेबसाइट पे जाइए और जानिए न्यू युग क्या है। थैंक यू। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि वो फेम में से एक नई चीज को शुरू करना जहाँ पे कोई फेम नहीं है, कोई वो मेकअप दादा नहीं है आपके आसपास, ठीक है, कोई ऑटोग्राफ के लिए नहीं आता है, और वहां से वापस से शुरुआत करनी, तो वो तब क्या माइंडसेट था, क्या डर लग रहे थे, व्हाट एक नया बिजनेस शुरू करने में क्या आपको फील हो रहा था? नहीं, इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज। अभी मैं सोचती हूँ, पता है आप जब शुरू करते हो ना तब आपको इतना पता नहीं चलता, आप इतना सोचते नहीं हो। आप जब वो एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं ना तुम्हारे साथ, तब और रियलाइज होता जाता है। इट्स अ लोनली जर्नी। एक तो मतलब यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगता है ना लोगों के साथ काम करने, और आसपास लोग होते हैं, एक अलग ही माहौल होता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ लोनली जर्नी। ऑफ कोर्स यू हैव योर टीम। ऊपर से ये पता है क्या, जैसे आप एक्टिंग करते हो, आप दिन में एक्टिंग करते हो, ये वो शाम तक आपका काम खत्म हो जाता है, यू डोंट कैरी इट होम। बिजनेस इज मतलब वो 24/7 चलता ही होता है, मतलब इट्स ऑल ऑन योर शोल्डर्स, वो कभी खत्म ही नहीं होता। दैट ये चीज़, फेम का एडिक्शन के पूरी हर चीज़ खुद करनी, कोई मतलब कोई मेकअप दादा नहीं कुछ नहीं है। हाँ, एंड देन ईगो सबसे यू नो हाउ इम्पोर्टेंट, पता है कोई चीज़ बनानी और वो चीज़ बेचनी, तो वो बेचना इज ऑल्सो, आई हैव रियलाइज इट वॉज सो टफ। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं एक्टर नहीं होती ना तो बेटर होता। एक्टर होते ना तो थोड़ा सा बैगेज होता है वो, अरे यार मैं तो ये हूँ, मैं ये कैसे इनको बेचूं, यू नो ये चीज़ है। वो अभी मैं सीखी हूँ कि व्हाट आई रियलाइज कि ये ईगो वीगो बगल में रखो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी थिक स्किन बनो। ये मैं अपने आप को हर बार कहती रहती हूँ। एंड आई हैव हैड स्टोरीज वेर इन, पता है जब कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे फैंस होते हैं, दे वुड बी योर फैंस, और बाद में अगर वो तुम्हारे क्लाइंट बनते हैं, वो लोग ना फोन उठाते तुम्हारा, ना वो तुम्हारा मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, एंड आई एम लाइक डूड दे वर माय फैंस। सो आई पूरा ईगो क्रश करना पड़ता है। ये तो ईगो एक ऐसी चीज़ है ना, मुझे आज भी याद है मेरे करियर के अर्ली डेज में हमारे एक ट्रेनर हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे कि आपकी जेब में ईगो रह सकता है या पैसा रह सकता है, किसको रखना चाहते हो। आई लाइक दैट। वो हमेशा ये बात बोलते थे। एंड बट यू नो मेरी बात अलग थी कि चलो भाई मेरा तो कोई बैग, मैंने अपनी शुरुआत ज़ीरो से ही की थी। बट अपनी सक्सेसफुल करियर के बाद जब आप कोई चीज़ को, आप जो कह रहे हो ना 100% ट्रू है कि आप जब कोई चीज़ को सेल करने जाते हो तो मैं अपने बिजनेस में जो सेल जर्नी, उसमें हमेशा लोगों को ये हमेशा बोलती हूँ कि भाई इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको भी अपने वोट को सेल करने ज़रूर जाना पड़ता है, तो वाई नॉट वी। तो तब 100% आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है, और आपके लिए कितना चैलेंजिंग वो होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मतलब एक तो है कि लोगों को लगेगा अरे आपके तो इतने फॉलोअर्स है, तो आपको तो फ़ायदा होगा, बट एक्चुअली नहीं। मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको जैसे कि अगर मैंने सपोज
सोशल मीडिया पे ग्लैमरस फोटो डाला या मैं मस्ती करी, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। मैंने चुना एजुकेशन बिजनेस, दे ज्ञान मत दो, एजुकेशन नहीं चाहिए, दे वांट एंटरटेनमेंट। एंड देन द होल जर्नी अबाउट स्टार्टिंग अप कैसा, एक तो ये टेक स्टार्टअप है, मुझे टेक के बारे में कुछ नहीं पता था। तो लिटरली पता है, आई रिमेंबर जब सोचा मैंने, जस्ट कोविड से पहले था, शुरू किया था कोविड के दौरान, तो जब वो गूगल मीटिंग आती थी ना मेरे टेक टीम के साथ, हम लाइक ये वाह सो फैंसी, मुझे गूगल मीट भी भेजना नहीं आता था, हम लाइक मुझे भी गूगल मीट भेजना है। मतलब इस तरह से इतनी सिंपल चीज़ें तुमको नहीं आती थी। यूएक्स यूआई क्या होता है वो मुझे गूगल करना पड़ा, लिटरली पेपर पेन पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते क्या है वो नहीं पता था मुझे, प्रोग्रामिंग होती क्या है। सो इट्स बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, मुझे लगता है। यू एब्सोल्युटली राइट, वो सीखने मिलता है। देन मेरी बात करूँ तो मेरा इंग्लिश तो आज भी कमज़ोर है, यू नो। मैं पिक्चर देखने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को इंग्लिश मूवीज़ बहुत पसंद है। मैं जाऊँगी उनके पास, बैठूंगी ना, फिर थोड़ी देर के बाद पूछूंगी इसका मतलब ज़रा बता दो ना मुझे। स्पेल चेक इतने करने पड़ते हैं। सो यू नो, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नई होती हैं, तो सीखना तो एक पार्ट बनता है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। और आज अगर कोविड के बाद आप देखोगे तो सब कुछ बदल गया है। लाइक जूम एंड गूगल मीट जैसा कुछ था ही नहीं पहले, आज ज़्यादातर बिजनेस उसके ऊपर होते हैं। ट्रू है ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि स्कूल में तो सब जगह बहुत सारे टैग है कि भाई आप यहाँ से आपने इंजीनियरिंग की, आप डॉक्टर बने, आपने ये किया, आपने वो किया। रियल लाइफ में क्या सच में सिर्फ उतनी पढ़ाई करने से काम हो जाता है? मुझे नहीं लगता। सी आप ना किस कॉलेज और स्कूल से है ना वो मैटर करता है। ये जो स्कूल में एक अच्छे स्कूल में हो जाए तो उतना एक्सपोजर मिलता है, आपके आसपास बच्चे स्मार्ट है तो आप ऑफकोर्स वो स्मार्टनेस सीखते हो। कॉलेज का एक टैग मिलता है, अगर एक अच्छा कॉलेज है तो यू नो ही इज फ्रॉम दिस कॉलेज, व्हाटएवर, स्टैनफोर्ड, IIM और IIT, व्हाटएवर, ये चीज़ मिलता है। नेटवर्क एक स्ट्रांग होता है, ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छे कॉलेज का एक नेटवर्क बनता है जो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे आजकल जो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते वो, बट आगे जाके आप अपने काम में कितने सीखते हो और आप कैसे हो, यू नो, आप कितनी चीज़ें अब्जॉर्ब करते हो, ये ही इम्पोर्टेंट है। सो स्किल की कितनी ज़रूरत है? जो आपने स्टार्टअप अपना शुरू किया, यू नो, तो वो आपने जो आपने जैसे कहा कि मेरे जो पेन थे, मेरे जो मेरे उसको लेके आपने तो आपको इतने टाइम के एक्सपीरियंस में क्या लगता है कि ये स्किल्स है वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई भी करियर के लिए? एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। और अगर इफ़ यू हैव दो स्किल्स, अगर आप पहले से, पता है कुछ लोग उन फैमिली से आते हैं, जैसे कि सपोज आर्मी बैकग्राउंड से हो या बड़े बड़े बिजनेस फैमिली से आते हो, जो आप दुनिया घूमे, आप इंडिया घूमे, आपको भाषा आती है और आप उन लोगों के बीच में रहते हो तो टेंशन ही नहीं है। तो फिर देन यू हैव इट, कॉन्फिडेंस है। प्रॉब्लम उनसे होती है जिन लोगों के पास नहीं है, जो उन जगहों से नहीं आए हैं। देन वो स्किल्स बहुत जरूरी है एक्वायर करने की। और अभी भी जैसे आज भी, यू नो, जैसे हम कुछ लोग देखते हैं ना, वाह यार बंदे में बात है यार, सो कैरिस्मेटिक, यू नो, इसमें एक्स फैक्टर है। सो ये जो चीज़ें हैं वो आज भी काम आती है। एंड वी आर वर्किंग ऑन दो स्किल्स एंड वी हैव प्रोग्राम्स ऑल्सो। मुझे तो वही लगता है कि जो प्रैक्टिकली जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना टू डू वेल इन लाइफ, वो सारे प्रोग्राम्स, देन फिर मैं वो फ्यूचर तैयारी में मेक श्योर दैट वी हैव दीज प्रोग्राम्स। बिकॉज कुछ चीज़ें हम यू नो बहुत मेहनत करके दूसरों को देख के धीरे धीरे सीखते हैं, पर अगर रेडीमेड एक प्लेटफॉर्म पे मिले सो क्यों नहीं। दैट्स व्हाट एजुकेशन इज ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली। आपको अपने आप में क्या फ़र्क लगा जो स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप की? तो पहले जो नज़रिया था लोगों का आपके प्रति, और आफ्टर यू चेंज योर सेल्फ, आपने अपने आप को डेवलप किया, उसके बाद फॉरगेट अबाउट लोगों का नज़रिया, पर खुद का नज़रिया भी, आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को देखने लगे? क्या चेंज लगा आपको? काफ़ी। और मैं अभी भी बोलती हूँ ये एक जर्नी है, मैं अभी भी उस जर्नी पे हूँ। बट मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में सोच के, जैसे कि अब आई रिमेंबर कुछ दिन पहले मैं हमारे बिल्डिंग में ना कुछ तो भी फंक्शन हो रहा था, ठीक है, तो मैं ऐसे आई, बाद में लेट आई, और मेरे को एक लेडी बोलती है, you know, when you walked in, no, the kind of confidence with you walk in and the kind of aura you carry, और ऐसे कुछ बोल रहे थे। और मैं और फिर मेरे को याद आई कि ये जो चीज़ मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, मैंने जो बचपन में मैंने फेस किया
ऐसा नहीं कि मेरे जैसा और कोई नहीं होगा, उनका होगा, बट आई वॉज समबडी हु इतनी ज़्यादा सेंसिटिव, और इसलिए मुझे आई यूज्ड टू हेट स्कूल जस्ट बिकॉज आई हैड टू फेस ऑल दिस। और आज भी मुझे लगता है ये जो बचपन में नहीं लोग कहते कि यार स्कूल बड़ा अच्छा था, मुझे तो कभी नहीं अच्छा लगता स्कूल, मैं तो कभी ना जाऊँ वापस, मुझे तो आज की जिंदगी अच्छी लगती है बिकॉज दैट वाज हार्श। एंड सो नाउ लाइफ इज बीइंग बेटर, ऑफ कोर्स द वे यू आर। जैसे मैं एक्टर हूँ तो कुछ लोग मेरे एक्टिंग की वजह से जानते हैं, मेरा माइंडसेट बदल गया है। हम थोड़े पता है क्या हो जाते, इट्स नॉट अबाउट सी फ्यूचर तैयारी इज ऑल अबाउट यू नो हाउ डू यू स्पीक बेटर, लुक बेटर एंड प्रेजेंट बेटर, बिकॉज आई रियलाइज ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर किसी भी इंसान का बिफोर आफ्टर है, जो मेरा भी हुआ, वो है कि आप ठीक थोड़ा ढंग से थोड़ा बात करना सीखो, ढंग से थोड़ा दिखो और ढंग से प्रेजेंट करना सीखो। दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट। बट आई रियलाइज इट्स आल्सो योर माइंडसेट। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं ना, तो हम जो पहले कुछ चीजें से हम लेके बैठते थे, इतने सेंसिटिव होते हैं। और ये औरतों का तो प्रॉब्लम है ही, वी आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव। आई फील मतलब हम किसी ने कुछ बोला ये वो, तो हम उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं कि ऐसा नहीं कि हटाओ उसको, एंड व्हाई यू सो सेंसिटिव। ये थिक स्किन होना हर चीज में, आप शूटिंग करो या बिजनेस चलाओ या कुछ भी ना करो, तो भी फैमिली में कोई ना कोई तो आपको सुनाएगा। तो टू बी लिटिल, when I say thick skin, it means be little strong and you know अपने आप पे भरोसा रखो, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, और ये सारी चीज़ें आई थिंक काम आती है, जो हमारी थोड़ी सी सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सराउंडिंग राइट लोग हैं, जैसे आई गिव क्रेडिट टू माई हस्बैंड, यू नो ही हैज़ रियली, उनको बहुत अच्छा लगता है स्टाइलिंग वाइलिंग, और हम लोग वी आर पोल्स अपार्ट, यू नो ही लाइक्स यू नो कपड़े, स्टाइलिंग, शॉपिंग, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं था, बट ही हेल्प्स मी। एंड यू नो कोई तुमको रोज बोले श्रद्धा यू नो यू सो ब्यूटीफुल, लुक एट यू। सम पीपल आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, किसी किसी को पड़ती है जरूरत, हमारे जैसे लोगों को। तो जब वो मिलता है ना, तो वो फायदा होता है। एंड आई थिंक आई फील नाइस एंड आई फील बेटर एंड बेटर। और everything, you know, your spiritual journey also plays a very big role in your happiness. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जितनी हमारी बहुत सारी वुमेन आज का शो देखेंगी, आप बता सकते हो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, उनके कोई भी चीज़ उनको शुरू करनी है जिसमें उनको हेल्प कर सकते हैं, जो मस्ट है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिससे वो अपने आप को बदल सके। मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें जो मैं यूं ही अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ और जो मैंने देखा है ना, मैं बताती हूँ आपको। रिसेंटली है ना, मैं बहुत ऐसे कुछ लेडीज से मिली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ा, सेइंग कि इट्स वेरी टॉक्सिक। सो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ वेरी टॉक्सिक। और जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो समटाइम्स सिर्फ टॉक्सिक कल्चर सिर्फ मेन की वजह से नहीं होता, वो विमेन की वजह से भी होता है। सो समटाइम्स विमेन आर रियली मीन एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर विमेन। और मैं ये मानती हूँ अंदर से कि एक्चुअली कोई भी बुरा नहीं होता है। somehow the circumstances या वो जो सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसी बॉम्बे लाइफ कैन बी टफ। हम देखते हैं बारिश में इतना ट्रैफिक होता है, बच्चे ये वो, इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और हाँ, पता है घर पे बैठ के हम बोलते हैं ना कि अरे ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पेशेंस होना चाहिए, बहुत आसान है बोलना। आप मैदान में आओ, आप सच्ची में, तो उसके बाद ये सब झेलने के बाद, वॉट एवर विमेन ट्रैवल इन बसेस, लोकल ट्रेन, घर के प्रॉब्लम्स, हस्बैंड, इन लॉज, ऑफिस की टॉक्सिसिटी, और ये सब करने के बाद देन यू नो हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस एंड बी पीसफुल, तो बात है। एंड दैट्स अ रियल स्किल। मतलब बोलना आसान है, बट स्टिल इट्स अ जर्नी। सो व्हेन आई कम टू विमेन ना, विमेन में इनहेरेंटली कुछ मैं हमेशा बोलती हूँ यार, मेरे को ना मेन के जैसे सोचना है कभी कभी, जैसे चिल। कभी भी ऐसे हम लोग बहुत चीज़ों को होल्ड ऑन करते हैं, जैसे विमेन, जैसे हमने प्लान बनाया, अभी किसी ने कैंसिल किया, तो इतना हम ग्रजेस लेके बैठते हैं ना, अरे यार ये वो महीनों तक बात नहीं करेंगे। आदमी लोग सीधा एक गाली देंगे एंड दे मूव ऑन। सो लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। देन वी थिंक ऑफ women are, see, men and women both are insecure. Men की तो अलग स्टोरी है, they have their own thing, but women get insecure. अगर बहुत, again I'm not generalizing, but I've seen that. I was one of them. If I see a woman who is smarter than me, who is better than me, I'll get insecure. I'll make sure that ये जो चीज़ है ना, ये, and I've been through that journey, ये बहुत अपने आप को किल करती है। कभी वो हिम्मत रख के, you know, if you see such women, just go and tell her whatever जो अच्छा लगे आपको, तारीफ करो। हाँ, उसकी वो जब तारीफ करते तो कैसे होता है पता है कि
बाद में हमने रियलाइज कि एवरीवन इज इन द सेम शिप, सब सेम बोट में है, और हमको लगता है अरे बहुत एटीट्यूड है ये वो है, पर आप जाओ तो सही, आप थोड़ा इनिशिएटिव, चलो लोग है ना बहुत ऐसे फसाड में जीते हैं आजकल, और भी ज्यादा हम खुलते ही नहीं है, हम सब कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, Fear of कौन judgment. कैसे, बस हर बार हम उसमें रहते हैं। फियर ऑफ जजमेंट इतना ज्यादा है ना कि लोग हमको जज करेंगे, अरे क्या ही जज करेंगे, कभी कभी ये हम जीने ही कितने साल वाले हैं, कभी लिटरली अभी मतलब अल्टीमेटली वी ऑल गेटिंग ओल्ड, और कभी कभी यानी हम ऐसे लॉन्ग दूर से अगर हम सोचें लॉन्ग टर्म के, थोड़ी सी जिंदगी है, पता है जब जाने के बाद कितने ही दिन लोग हमको याद रखेंगे, और तो फिर हम जीना ही जीने का तरीका ही बदल देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा खुल के जियो, हंस के जियो, एक दूसरे से बात करो, इनसिक्योरिटीज कम। जिम में अभी मैंने इसलिए भी, जैसे मैं पहले मैं जज करती थी लोगों को, जब हम ऐसे लड़कियों को देखती थी, अच्छा बहुत ज्यादा ही फैशनेबल है, किसी ने थोड़े कम कपड़े पहने तो सडनली ओ नॉट गुड कैरेक्टर, कोई सिगरेट पी रहा है तो ऐसा नहीं होता है, जस्ट ओपन अप। एंड देन आई सी, आई वॉज ऑन द अदर साइड, और अब मैं देखती हूँ जो कुछ लोग मुझे देख के ये सोचते होंगे शायद, बट तो ये आई थिंक सो, जब हम बोलते हैं कि विमेन शुड सपोर्ट अदर विमेन, जो आजकल बहुत बढ़ गया, लेकिन मैंने देखा है इतनी विमेन दे थिंक पॉजिटिव और सही में सपोर्ट करते हैं, और मैंने इनफैक्ट मेन को देखा है जो इतना गॉसिप करते हैं। विमेन का पहले ऐसा था, विमेन आर गॉसिपर्स, किसी को तो करना चाहिए ना। मतलब मैंने एक्टर्स भी देखे हैं, फाउंडर्स भी देखे हैं, बहुत गॉसिप करने लगे। जमाना क्या हो गया आजकल, यू नो, औरतें इतना पॉजिटिव बात करने लगी, एम्पावरिंग बात करने लगी, एंड मेन हैव बिकम लाइक दिस। बट इट्स अ जर्नी फॉर ऑल द विमेन। और फिर कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की है कि इट्स ग्रेट, सी हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी फैमिली की, इन लॉज की, बच्चों की, बट ये भी एक वैलिड प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनली लोग यू नो जिनके बच्चे होते हैं ऑल, वो बोलते हैं कि नहीं हमको नौकरी जल्दी नहीं मिलती है, बिकॉज दे ऑलमोस्ट टेक अस लाइक अ लायबिलिटी, यू नो, बिकॉज बट आई वॉन्ट टू टेल विमेन, सी we have children, we have in-laws, it's a more responsibility, but the owner or the founder, उसको भी तो धंधा चलाना है, उसको भी तो टाइम पे चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास सिंपैथी नहीं है, इसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट अगर इसके जगह पे उनको कोई ऐसे बंदा मिल रहा है जो 8 बजे तक काम करे, जो चीज़ें टाइम पे दे दे, तो वाई, तो वो भी उसी तरह से सोचेगा ना कि बट यहाँ पे मैं जो आपको कहना चाहती हूँ ना, बहुत बार है ना ये चीज़ तो बाद में होती है ना, बहुत सारी जगह पे जब इंटरव्यू के लिए जाते तभी पहले दिन ही कहा जाता है भाई कि भाई अगर वुमेन है तो उसका पे पैकेज यू नो कम होगा और मैन है तो ये जो डिफरेंशिएट अभी भी करते हैं ना जो कुछ लोग, वो गलत है। इसके पीछे शायद यू नो विमेन, जैसे आई नो अ लॉट ऑफ विमेन फाउंडर्स एंड आई हैव बीन इन द ग्रुप्स, एंड हम अपने आप को कम वैल्यू करते हैं कभी कभी। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, फ्यूचर तैयारी मेरा है, मैं फाउंडर हूँ, मेरे टीम में कोई तो भी टीम मेंबर है, वो जिस तरह से फ्यूचर तैयारी दिखाता है ना लोगों को, मैं बोला है ये तो मैं फाउंडर हूँ कि भी इतना कॉन्फिडेंस से नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज आई थिंक दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड द वे द प्रोजेक्ट योर कंपनी, वी आर सो लाइक रियलिस्टिक, हम्बल, एंड नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काम बोलना चाहिए, तो वो सब है। सो दैट आई सी अ डिफरेंस इन मेन एंड वुमेन। मेन आर लाइक अनअबैशड अपने बिजनेस के बारे में, ये जो बोलते हैं वो मानती हूँ। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ, कि आप कोई चीज़ के लिए ओपन अप हुए हो या नहीं हुए हो। अभी भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कुछ चीज़ें बोलते हुए रोक रही है, यू नो, मे बी। एंड जो आपने वुमेन को मैसेज देने के लिए कहा, उसमें जो मैं समझ पाई कि एक तो आपने कहा लेट गो करना सीखना होगा, हर चीज़ों को वो गले लगा के बैठना नहीं है, तुरंत बाहर निकलो। राइट। सेकंड चीज आपने जो बताई कि टॉक टू पीपल और कॉम्प्लीमेंट करो लोगों को। जेलसी के बदले उनको कॉम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जो भी आप यूनिवर्स को देते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। सब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी बहुत सारे और कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। चिल करो, एंजॉय करो, अपना अच्छा काम करो, मस्ती करो, सब बैगेज अपने बोझा सर पे लेके मत चलो, दैट्स नॉट योर जॉब। एब्सोल्युटली। एंड आपने और एक बात बताई कि यू नो आप अपने काम को 100% बेस्ट दो, क्योंकि आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको जो भी वर्क आपको दिया गया है
उसको पूरी तरह से जस्टिस करना बहुत जरूरी है. सो वहां पे अगर हम वुमेन वाला कार्ड खेलेंगे तो दैट इज रॉन्ग. एंड आई सी टू काइंड्स ऑफ वुमेन जो मुझे हमेशा लगता है, यू नो, जो विमेंस डे, औरतों के बारे में बात करना, समटाइम्स वो जो लेडीज होती है ना, उनको तो जरूरत भी नहीं होती, दे आर सो एम्पावर्ड, वो तो इतना बात करते हैं, ये करते हैं, जिनको सच्ची में जरूरत होती है ना, वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते. सो देयर आर दीज टू कैटेगरीज एंड आई थिंक सो जो ये वाली कैटेगरी है ना, इनको थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए. एंड देन विमेन कार्ड खेलने की तो आज के ज़माने में ज़रूरत ही नहीं. देयर इज नथिंग लाइक विमेन कार्ड. एवरीथिंग इज सेम. मेन हैव देयर ओन जर्नीज, और विमेन तो फिर भी इतना बात करती है, मेन तो बात भी नहीं करते. सो दैट्स देयर ओन स्टोरी. सो सबकी अपनी अपनी जर्नी है. ये बात अलग है कि कुछ लोग हिम्मत जुटा पाते हैं उसमें से बाहर निकलने की, और कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वहीं रहते हैं. तो वो एक है ना, काफी सारे लेडीज है जो निकल नहीं पाते. सो इट्स जस्ट अबाउट जस्ट डूइंग इट. है नहीं आसान है बिजनेस बनाना या कुछ भी करना, नौकरी भी करना, सब कुछ छोड़ के, बहुत सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. आप एक बात बोली थी सेल्फ टॉक, कि ये बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? बहुत ज़रूरी है. हम अपने साथ क्या बात करते हैं, हम क्या सोचते रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. एंड देन द होल अबाउट विजुअलाइजेशन. कुछ एग्जांपल दोगे आप सेल्फ टॉक का? एनी एग्जांपल जस्ट जो आप अपने खुद के साथ करती हैं? यू नो जैसे कुछ लोगों के लिए एफर्मेशंस काम करते हैं, बट कुछ लोग ये कभी कभी है ना, मेरे लिए अपने आप को नेचुरली ऐसे होते नहीं है. जैसे मैं नेचुरली बहुत पॉजिटिव नहीं थी. लाइक यू वुड थिंक अरे गलत हो जाए तो क्या होगा, या ऐसा होगा तो क्या होगा, बट क्यों. तो वो जो सही सोचना, कांस्टेंट सही यू नो, या तो म्यूजिक, कभी कभी मैं म्यूजिक का यूज़ करती हूँ कि अपना फेवरेट म्यूजिक लगाओ और वो म्यूजिक के थ्रू एक अच्छे जोन में रहो. एंड देन कीप थिंकिंग योर लाइफ, विच ऑलवेज गोज टू द विजुअलाइजेशन एंगल. विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट ईजी. आई एम श्योर ये न्यू युग ने जो विजुअलाइजेशन वाला जो उनका सेक्शन है, आई वॉन्ट टू लर्न दैट के पूरा विजुअलाइज करना अपनी लाइफ या अपने बारे में कुछ इंसिडेंट्स, तो वो लॉन्ग टर्म इतना आसान नहीं होता है. बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों को अगर मैं कैसे विजुअलाइज कर सकूँ, और वही होता है. हमने वो सोचा है तो वो होता है. छोटे में हो जाता है, अभी बड़े में करने का एक पूरा एक्सरसाइज है. मैं आपको बताऊँ श्रद्धा कि जो भी सोचो वो होता है. मैंने मेरी लाइफ में आज तक व्हाटएवर जो भी मैंने सोचा, ऊपर वाले की कृपा से, यू नो, यूनिवर्स ने मुझे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट किया. आप जो कह रहे थे कि अफर्मेशन, यस, अफर्मेशन तो बाद में आता है. पहले जो आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी मेरा खुद का, कि मैंने जब सेल्फ टॉक मुझे समझ में आया, जब पहले तो समझ में ही नहीं आता था, तो मैं दिन में कम से कम अपने आप को 100-200 बार तो, यार दीपल तू पागल है, यार दीपल तू पागल है, यानी कुछ भी हुआ तो अपने आप को ये बोलती थी. जैसे ही मुझे समझ में आने लगा कि ये मैं ही अपने आप को, मेरा कॉन्फिडेंस मैं ही डाउन कर रही हूँ, मैं ही अपने आप को, तो देन जब भी वो सेंटेंस मेरे दिमाग में आता था, मैं कोई और सेंटेंस से उसे शिफ्ट करने लगी. अच्छा. एंड धीरे 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 दैट, यू नो, या दीपल आई लव यू, अच्छा, दैट जर्नी. सो आप जो कह रहे हो ना, सेल्फ टॉक बहुत बड़ा काम करता है हमारी लाइफ के अंदर. एंड देन फिर अफर्मेशन शुरू होता है. That is my experience. You are definitely more ahead than me. मैं अभी इस जर्नी में हूँ, तो मुझे और इस चीज़ में आगे काम करना है. तो आई एम लकी कि मुझे जैसे कुछ जो बाहर के लोग हैं ना, वो जब मेरी तारीफ करते हैं ना, तो पहले भी करते थे, बट अगेन मैं बोलती हूँ, इट्स अ माइंडसेट. पहले भी मुझे, जब मैं एक्चुअल सीआईडी करती थी, शोज करती थी, तभी भी मुझे कितनी वाहवाही मिलती थी, यू लुक सो गुड, ये वो. बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट पीपल. आई शुड फील गुड अबाउट माई सेल्फ, विच आई नेवर डिड. अभी सपोज मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ, बट अगर कोई मुझे बोलता है तो मुझे लगता है नहीं, यू नो, पीपल टेल देयर स्टोरीज अबाउट सीआईडी, ये कैसे सीआईडी उनकी एक लाइफ थी. अभी जस्ट मुझे परसों किसी ने, एक इंसान ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया, whom I respect. You like, Shraddha, see, think about yourself, there are celebrities and then here is you. And though you are so warm, you're so good with people, you make sure that everybody is comfortable. नहीं तो celebrities होते हैं, अरे फोटो ले लो. And I'm like, हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ.
एंड आई एम इनहेरेंटली लाइक दैट. पर जो कुछ दूसरा बोलता है तो तुम सीरियसली लेते हो, पर अब मैं उस चीज़ को पकड़ के रखती हूँ. पर उन्होंने बोला है ना, मतलब वो सही है, तो एटलीस्ट देन आई गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ. सो यानी कि ये आपकी जर्नी हुई, यू नो, आपने जो जब आप फेम और सब कुछ आपके पास था, बट आप अंदर से अपने आप को बेस्ट फील नहीं कर रहे थे, तो वो फेम भी सिर्फ दिखने के लिए था. टुडे मे बी वो फेम नहीं है, आप कोई और जर्नी में हो, बट आप और ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि आपने अपने जो सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में आपने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है. ग्रेट, वेरी वेरी नाइस. एंड और एक जो मैं पूछना चाहूँगी कि जो आजकल का यूथ है, वेरी ब्रिलियंट, वेरी स्मार्ट, बहुत एनर्जेटिक है. सो आप स्किल बेस बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो आप बता सकती हैं कि उनको स्किल के ऊपर अपने आप पे कितना काम करना चाहिए, या कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो स्किल्स उनमें होनी ही होनी चाहिए? सो आई टेल यू, जैसे जो यंगर जनरेशन है, मुझे लाइक समवेयर इन द टीन्स और अर्ली 20s, यू नो, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वही अलग होते हैं. आई माइट नॉट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली, बट दे आर सीरियस इनफ प्रॉब्लम्स. सो आई फील दैट दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़, यू नो, राइट एटीट्यूड. समटाइम्स ही हमारा अपब्रिंगिंग जैसे कि जो रहा है और कंपेयर टू देयर, सो कभी कभी इनके पेरेंट्स के वजह से ना, इनके पेरेंट्स लैक्ड कॉन्फिडेंस, तो इन्होंने अपने बच्चों को ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिया. एंड समटाइम्स आई सी दिस किड्स ओवर कॉन्फिडेंस, स्पेशली आई डोंट नो बॉम्बे, दिल्ली के. तो राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, विच ऑल्सो अपब्रिंगिंग ऑल्सो हेल्प्स. व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म, एक बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, एंड ऑफकोर्स सी कम्युनिकेशन और ये सब सीखते ही हैं, बट यू नो, and have that right, again I think the right attitude is very very important. This is for the younger generation. I can talk more on people who are in the late 20s and 30s and 40s because I am in that age group. Okay. And I'm surrounded by such people, and also Future Tayari also, it caters to this age group. Okay. Who are like kind of working population. And I actually so I stand by what Future Tayari we offer at Future Tayari, wherein, you know, it's important to have, you know, right presentation skills, and you know, you look good and speak better, because see visually है ना, हम आप अगर बाहर जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, तो हम चाहे ना चाहे हम जज तो करते ही हैं ना लोगों को. तो हम कितने, हमको लगता है कि अरे मैं जो हूँ, मैं अंदर से हूँ, जो कभी कभी ना ऐसे इंजीनियर सोचते हैं कि अरे, बट कितने लोगों से आप बात करते हो, लेकिन कितने लोग आपको देखते हैं. सो यू मेक श्योर दैट यू look presentable, and that really helps for women also. जो कभी कभी हम वही घर के कपड़ों में, पजामे टी शर्ट में, without absolutely ऐसे हालत में बैठते हैं, and then to have that positive outlook, it's difficult. You know, important है कि आप बाहर निकलिए, you know, dress up well. ऐसे नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहनिए, पर जरा ढंग से रहिए, और आप बाहर जाइए. सी इवन हम बोलते हैं कि जब हम लो होते हैं ना, तो हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए. बट वो लो जब होते हैं ना, इट्स अ माइंडसेट. वो to actually take yourself out of that mindset and go to the gym and go for a walk also needs that mindset to be positive. क्या mindset चाहिए? You have to be really peaceful about your life more than happiness, and only then you'll be. ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली भी जर्नी होती है, वो भी शुरुआत होती है कि यू शुड बी इन अ डिसेंट माइंडसेट. समबडी इज वेरी लो, डिप्रेशन कैन बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन फिर तो वो अपने आप पे भी नहीं काम करेगा. थोड़ा सा चाहिए. हाँ, उसको थोड़ा सा उसको कोई चाहिए जो उसको यू नो हैंड होल्डिंग करे, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करे, उसको समझे, जज करे बिना. यस. एंड देन मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को है ना, अपनी नीड्स एंड वांट्स के बारे में पता होना चाहिए. सी व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर योर वांट्स, बिकॉज सोसाइटी की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तो एक ही है, वो एक ही टाइप के लोगों को सक्सेसफुल गिनता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस गिव्स मी रियल हैप्पीनेस. बहुत अच्छी बात बताई आपने. हो सकता है कि आपको हैप्पीनेस कुछ और चीज़ से मिलती है. मुझे इट कैन बी लाइक आई जस्ट, आज भी जब जैसे कभी कभी मेडिटेशन की शुरुआत होती है ना, तो मैं मेडिटेशन, वो बोलते हैं ना कि आप अपना कोई हैप्पी मोमेंट सोचिए. तो आई रियलाइज कि मेरे एक दो हैप्पी मोमेंट्स बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब हमारी 4 फैमिलीज मिलके गुजरात के हम लोग गोवा गए थे.
तो रात को 11 बजे हम गोवा की ट्रेन के लिए रुके थे और रात को 11 बजे रेलवे स्टेशन पे हम लोग वो गेम खेल रहे थे। वो सिलियस गेम नहीं होता, मतलब लॉक इन की या ऐसे फैंसी गेम्स भी नहीं। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था और इतना एक्साइटमेंट था, साथ सिंप्लिसिटी। हमने 2nd क्लास ट्रेन में ट्रैवल किया था सब लोगों ने, बट वो मेडिटेशन के वक्त मुझे वो सीन याद आता है, दैट थिंक ऑफ द हैप्पी मोमेंट। और इतने साल, सो आई थिंक आई एम रियलाइजिंग कि मेरे लिए हैप्पी मोमेंट्स वो है वेयर आई एम सराउंडेड बाय द पीपल आई लाइक, और मैं वो सिंपल चीज़ें कर रही हूँ कभी कभी, जैसे घर पे बैठे हो, कुछ नहीं, बस गाना गा रहे हो। और घर पे बैठ के भी कभी कभी व्हेन पीपल कम, ऐसा नहीं कि तुम अपना स्मार्टनेस दिखा रहे हो कि मेरा इतना ज्ञान है वो दिखा रहे हो, नो, टॉकिंग अबाउट व्हेन पीपल शेयर अबाउट वल्नरेबिलिटीज, नॉनसेंस, आई लाइक इट, somebody else might like something else. और लाइक माई हस्बैंड इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, बट वुमेन के साथ ये भी होता है बिकॉज आपके पार्टनर का भी बहुत यू आर इम्प्रेशनेबल, सो उनका, एंड देन समहाउ यू आर लॉस्ट कि, बट वो एक काम करना पड़ेगा कि दिस इज मी, आई लाइक दिस, और जो चीज़ें अच्छी लगे वो करनी चाहिए हमें, बिकॉज दैट इज द जस्टिस दैट यू कैन डू विथ योर सेल्फ। लाइक मैं तो रैंडम क्रोकोडाइल वीडियोज देखती हूँ, लाइक क्रिंज, आई लव वॉचिंग, मुझे अच्छा लगता है क्रिंज देखना, मुझे वो डेंजरस लगता है, पर मुझे, बट इट्स दैट्स व्हाट इट इज, थ्रिल देता है ना, थ्रिल देता है मुझे। सो बेसिकली ये आपने इतनी अच्छी बात बताई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको क्या पसंद है या उनको क्या चाहिए। यानी जस्ट इमेजिन कि कोई लाइफ टाइम भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, मुझे ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, मुझे इस तरह रहना है, फॉर एवरीथिंग। जब वो मिल जाती है ना, फिर खुशी नहीं। एग्जैक्टली ये जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, कई साल तक ऐसा हुआ कि जो जो मैंने सोचा मुझे मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, एंड इट्स लाइक वर्ल्ड के लिए लग रहा है वाओ यार, शी इज़ एवरीथिंग, बट वो हैप्पीनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वापस नेक्स्ट कैरेट आपके सामने खड़ा होता है। तो आप जो कह रहे हो ना, वो कि यू शुड नो कि आपको कहाँ हैप्पीनेस मिल रही है। भले आप बाकी की सब चीज़ें ड्रामा करो वर्ल्ड का, बट आप फिर वो जोन में चले जाओ जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलती है बीच बीच में। Yes, that's important. क्योंकि वो ड्रामा करना अभी क्या टफ, हम दुनिया में जी रहे, पैसा कमाना जरूरी है, सब करना जरूरी है, वो है ही, मतलब we can't take that away. एंड आप मेडिटेशन, आपने वर्ड यूज किया, हाँ, so आप कब से मेडिटेशन करती हैं? मैं आई थिंक 2018 से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया द होल प्राणिक हीलिंग कॉन्सेप्ट से। Okay. और ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर हीलर हूँ, बट थ्रू दैट मुझे वो पूरी मेडिटेशन स्पिरिचुअल दुनिया का इंट्रोडक्शन हुआ। Okay. और मैं अभी भी, मतलब आई मेक श्योर दैट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ मेडिटेट करूँ। और मैं जो डिस्पेंसा और ऐसे कुछ कुछ माइकल बैकविथ और जो भी, मतलब जो मुझे सही लगते, काफ़ी सारे लोगों को मैं सुनती हूँ। माइकल बैकविथ मेरे फेवरेट है। हाँ, आई जस्ट लव हिम। उसके मेडिटेशन, उसके हर चीज़, एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद आती है ना। तो वही, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको और सिंप्लीफाई करके, समटाइम जैसे उनके कॉन्सेप्ट्स कभी कभी इतने टफ होते हैं, डिस्पेंस आके मेरे को समझ में बहुत ध्यान से 2-3 बार सुनना पड़ता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें अंदर उतरती है। तो आपने बहुत सारा, यानी ये जर्नी में आप बहुत सारी चीजें कर रही हैं। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और मुझे फ़र्क भी पता चलता है, अगर मैंने कुछ दिन मेडिटेशन नहीं किया ना, तो मुझे पता चलता है कि मैं उतनी पीसफुल नहीं हूँ और मैं थोड़ा चिड़चिड़ कर रही हूँ। क्या फ़र्क लगा आपको, जो आप मेडिटेशन नहीं करती थी और आज आप जो भी जितना भी मेडिटेशन करती हैं, आपको अपने आप में कितना फ़र्क लगा? पता नहीं, मैं एक्चुअली बता पाऊँगी या नहीं, जो भी आप बता सके। जैसे आपने एक सेंटेंस तो बोला, जो मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, कि मुझे चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया है। सो क्या ऐसा था जो आप पहले मेडिटेशन नहीं करती थी, वो श्रद्धा और आज के श्रद्धा में क्या फ़र्क है? आई थिंक मैं नहीं करती थी ना, तो वो बहुत, आपके आसपास इतनी चीज़ें हो रही होती है ना, लाइक देयर सो मच ऑफ नॉइज अराउंड, कि आप उस नॉइज में आपको पता नहीं चलता कि हु आर यू, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। तो वो जो मेडिटेशन वाला जोन होता है ना, आई थिंक इट टेक्स यू बैक टू हु यू आर, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो टाइम पे तुम कुछ और नहीं सोचते। और मैं भूलूँ उससे पहले ना, मैं लोगों को ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, जब हमने बोला था लोगों के लिए, ये जो सोशल मीडिया और ये सब है ना, बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया के बहुत प्रोज हैं, बट कॉन्स में ये है कि डोंट टेक सोशल मीडिया सीरियसली, डोंट टेक अदर्स सीरियसली। आई एम एन एक्टर, आई एम टेलिंग यू,
दिखावे की दुनिया है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ दिखती है वो सही में है. It is, I mean, it's all, if you see something very nice, it's makeup, it's filters, it's not that happy life that you see. Everybody puts their best life on social media. So क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कंटिन्यू स्क्रॉल करती हूँ ना तो मैं थोड़ी लो हो जाती हूँ. यस, वो एनर्जी में तुरंत फर्क पड़ता है. यस, शायद कोई नहीं किसी के लिए होता नहीं, होगा, मेरे साथ भी होता है. मेरे साथ भी होता है. एंड लिटरली मुझे समझ में आता है कि ये थोड़ा ओवर टाइम हो रहा है. यस, कंटेंट डालना जरूरी है, बिकॉज भाई है, चलो इफ यू वांट टू मेक अ ब्रांड और ऐसे तो वो खुद का कंटेंट डालो वो ठीक है, पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो करते हैं. नहीं तो यहाँ अगेन ये बात आ गई ना, आपने जो थोड़ी देर पहले बोला था कि वांट व्हाट यू वांट. सो आप क्या कितना देखना चाहते हो और कौन सी चीज के लिए और कौन सी चीजें आप. एल्गोरिदम आजकल ऐसा हो गया है कि आप जो देखना चाहोगे वो ही दिखने वाला है. और जितना देखते हैं ना वो कंपटीशन ही दिखता रहता है, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से वो सब कुछ फिर कंपटीशन दिखता है ना. जब सोशल मीडिया नहीं था तो तुमको दिखता ही नहीं था. एंड देन इफ यू ये कंपैरिजन गेम्स ही वे ह्यूमंस कहीं ना कहीं फिर वो बहुत ही एवोल्यूशन चाहिए कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो, पर एक आम इंसान तो करता ही है ना कंपेयर दूसरों से. सो मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो मैं इसको एक सिंपल वे से, अगर आप जो कह रही थी उस हिसाब से अगर इसको बताऊं कि जैसे घर के बाहर बहुत आवाज़ चल रही है, ठीक है, और लाइक वी फील कितना नॉइज़ है, और अगर हमने वो बारी और वो विंडो बंद कर दिया वो नॉइज़ बंद हो जाता है. सो उसी तरह लाइफ में पहले भी आपकी लाइफ में उतने ही ड्रामा चल रहे थे और मे बी आज भी चल रहे होंगे, बट आप अपने आप को जब मेडिटेशन में ले जाती हैं, थोड़ी देर भी अपने आप के साथ बिताती हैं, तो वो नॉइज़ थोड़े से शांत हो जाते हैं. थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से उसको आर्टिकुलेट किया कि मैं क्या कहना चाहती थी. आई थिंक बिकॉज मैं कई सालों से मेडिटेशन फॉलो करती हूँ एंड आई नो कि अगर मैं 2 दिन भी नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ तो, यानी मेरी लाइफ में जैसे खाना नहीं खाया तो मुझे चलेगा, पर मुझे मेडिटेशन के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि वो टाइम पे मुझे लगता है कि मैं मेरी हायर सेल्फ के साथ हूँ. दैट टाइम मुझे लगता है मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, कोई मुझे बहुत प्यार कर रहा है. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हायर सेल्फ एंड यू नो ये भी, और ये पता है दैट यू आर, जब तुम आप सही जोन में होते हो ना, दैट यू आर वेरी क्लोज, यू आर क्लोज टू योर हायर सेल्फ. मैं आपके साथ तो आपके पास तो इतना सारा शेयर करने के लिए, एंड वुड लव टू नो कि हमारा पूरा नया उस पे पॉडकास्ट हो सकता है. तो यू नो ये कितनी बड़ी जर्नी है ना, और इसमें इतनी सारी चीजें हैं. सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि अगेन व्हाट यू वांट आपको क्या खुशी देता है. कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही मेडिटेशन करो, आप ऐसे ही करो. आपको लगता है आपको डांस करके मेडिटेशन होता है, आपको कुकिंग करते हुए यू फील गुड, आपको अपने ऑफिस का काम करते हुए आप उसमें घूम जाते हो पूरा, तो ये सब चीज़ें आपको एक तरह की हैप्पीनेस दे सकती है. बट मुझे जो आपकी सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि व्हाट यू वांट, जब तक आपको कौन सी चीज़, आप जब तक वो अवेयरनेस में नहीं आओगे कि कौन सी चीज़ आपको खुशी दे रही है, या तब तक वो जो भागने वाला चक्कर है ना जिंदगी भर चलता रहेगा. नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा ना, देन ऑल्सो यू आर नॉट हैप्पी. सो मैं ऐसा मानती हूँ कि एज वुमेन या एज जो हम इंसान हैं, करने के लिए तो हम यहाँ आए ही हैं, राइट. ड्रामा ही एब्सोल्युटली. आपने टीवी में किया, हम एक्चुअली रियल लाइफ में हम सब ड्रामा तो कर ही रहे हैं. So, वो ड्रामा को कितनी अच्छी तरह और खुशी खुशी के साथ हम कर सकते हैं. सही बात है. और मुझे ना कभी कभी हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स का भी लगता है कि जब भी उनको पूछे ना कि आप क्या करते हैं, लाइक हम तो बस कुछ नहीं, हाउस वाइफ है, मुझे नहीं अच्छा लगता. पर वो क्यों ऐसा करते हैं मुझे बताओ. आई रियली फील बैड. और हर कोई चाहता है कि वो कुछ करे, बट नहीं श्रद्धा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो कह रहे हो ना कि वो क्यों इतना डाउन फील कर रही है, क्योंकि लोगों ने उससे बचपन से यही बोला है, चाहे उसके पेरेंट्स हो, कोई भी, कि भाई हाउसवाइफ वाला काम यानी क्या, उसमें क्या करना होता है यार, और सबसे ज्यादा महान काम होता है वो, देखा जाए तो बहुत टफ है. कोविड में क्या हालत हो गई थी सबकी. इट्स नॉट इजी. पर आप देखो ना, इवन आपके मॉम, इवन मेरी मॉम को, तो भाई तुम क्या घर में
क्या होता है? नहीं वैल्यू करते लोग उनके काम को। तो अभी वर्ड्स बदल रहे हैं, अभी उसको बड़े बड़े नाम दिए जा रहे हैं, तो चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही है। होम मेकर हो गया एंड बट वो सबसे बड़ा काम है मुझे लगता है। और वो अपने बारे में क्या मतलब, मुझे लगता है दैट्स आल्सो एम्पावरिंग कि मैंने ये चूज किया है, मैं ये हूँ, डोंट बी अशेम्ड। आप कितनी भी बड़े बिजनेस टाइकून से मिल रहे हो, विमेन, डोंट पुट योरसेल्फ डाउन, तुम अपने आप को छोटा मत समझो। ग्रेट, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप खुद अपने आप को जब किसी यानी अपने आप को अपलिफ्ट खुद करो, चाहे आप होम मेकर क्यों ना हो। एग्जैक्टली। ग्रेट। सो श्रद्धा, मुझे ये जानना था कि आप जो फेम वर्ल्ड में थे वहाँ से आप एंटरप्रेन्योरशिप में जब आए, क्या माइंड शिफ्ट किया आपने, अपने माइंड पे क्या काम किया आप? सबसे पहले तो छोटा एग्जांपल, जब हमारी मीटिंग शुरू होती थी ना, तो हम लोगों की आदत है 9 बजे का कॉल टाइम है, तो आप आते हो 9:05 9:10 को और ऐसे। तो ये वाली जो मीटिंग होती ना गूगल मीट पे, उस पर भी 9 बजे के कॉल टाइम पे मैं 9:02 9:03 को लॉग इन करती थी। एंड नो, दैट्स नॉट माई एक्टिंग का सेट। 9 बजे की मीटिंग शुरू होगी 9 बजे, आप लॉग इन करो 8:58 को, 2-3 मिनट पहले। एंड सो विच एक्चुअली शोड मी प्रोफेशनलिज्म कि दिस टाइम मतलब दिस टाइम। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इयर्स अगो। हम सुनते हैं ना राजेश खन्ना की स्टोरी, ये बहुत लेट आते थे, अभी लोग टाइम पे आते हैं, बट यहाँ पे तो प्रॉपर मतलब जिस टाइम पे मीटिंग शुरू होनी है, इवन फिजिकली। सो आई लर्नड प्रोफेशनलिज्म, बीइंग ऑन टाइम, और चीज़ें जैसे कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं, फिर मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स देखे हैं जो corporate industry, or and I feel the difference in the thinking. I don't know how do I put it, like a left brain, right brain, something like that, but actors are more they are more sensitive, they are more creative और emotional। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमारा तो काम ही है ना, जब तक आप इमोशन स्क्रीन पे दिखाओगे नहीं, वो दिखेगा नहीं ना इमोशन। सो हमको तो इमोशनल होना है, एंड रियल एक्टिंग इज ऑलराइट, वी लिटरली वी फील इट टू शो इट ऑन स्क्रीन। सो हम बने ही, ये ब्रीड थोड़ा वैसा बना है। फिर हम पता है हमारे सेट पे हम इतना सेट पे काफ़ी टाइम मिलता है, आप किसी भी शो पे जाते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, सीन चेंज के बारे, तो वी टॉक एंड वी गेट टू नो ईच अदर सो वेल, तो हमारा एक रिलेशनशिप बनता है। मतलब इतना हमको उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके घर पे बच्चे सब पता हो, क्योंकि लोग ऐसे ओपन होते हैं, बात करते हैं। और मैंने ये बाकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में देखा, अरे आपकी सेक्रेटरी 10 साल से, आपको पता नहीं उससे बच्चा लड़का है कि लड़की क्या, मतलब इट्स सो प्रोफेशनल, जिसकी अपनी एक अच्छी बात है। But I see a difference in the thinking, you know, how very, very important is money, and here there are more emotions involved. I think it's लोग सब सही है, it's just सोच कि अलग-अलग टाइप काम के करने लोग का हैं, तरीका, काम करने का तरीका, तो टाइप के लोग हैं। एंड सो यहाँ पे जब मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने बिजनेस रिलेटेड, सो आई हैड टू मेक श्योर दैट मेरी स्टोरी टेलिंग में थोड़ा प्रोफेशनल हो, और ऐसा ना लगे कि यू नो बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई नेवर वांट समथिंग लाइक, एक ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि सी आई एम एन एक्टर, जो मैंने शुरू किया, आई एम फुल्ली इनटू इट। मतलब मैंने ऐसे कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जो बहुत लोग करते हैं, मैंने अपने इतने साल दिए हैं, और मैंने तभी नहीं सोचा था कि मैं कोई एक्टिंग असाइनमेंट नहीं लूँगी, बट ये बिजनेस को छोटे से बड़ा करना और उस पर पूरा सब कुछ मैनेज करना, तो मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है, तो मैं पूरी की पूरी घुसी हूँ अपने बिजनेस में। सो आई मेक श्योर दैट इट लुक्स प्रोफेशनल, ऐसा नहीं कि कोई एक्टर कर रहा है तो वैसा वाला नहीं लगना चाहिए किसी को। एंड आई अप्रिशिएट कि आजकल अब ऑब्जर्व कि हर चीज़ में ना ऑथेंटिसिटी काम आती है। यू टॉक टू अ वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बात करो ना, इंसान दिख के आता है, सो बी ऑथेंटिक, योर पीपल वॉन्ट यू टू बी ऑथेंटिक, योर इन्वेस्टर्स अगर है दे वॉन्ट यू बी, योर फॉलोअर्स, आजकल सी योर फॉलोअर्स आर एन एसेट, हम सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट योर फॉलोअर्स नीड, तभी तो ये पूरे इन्फ्लुएंसर क्यों इतने बड़े हो गए कंपेयर टू कुछ एक्टर्स से भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, ब्ला ब्ला। आई थिंक पीपल लाइक ऑथेंटिसिटी। आप इतना सब है ना, लोगों को फिल्टर में इतना न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, फिल्म्स, एंड पीपल आर टायर्ड, सो दे आर लाइक भाई थोड़ा रियलिटी, रियलिस्टिक बनो, जो है वो बनाओ, और वो ज़्यादा रेजोनेट करता है। फ़ोन की दुनिया में तो आई फील लाइक देयर इज सम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, मतलब दिस इज सो क्लोज ना कि वो इंसान किस भाव से बोल रहा है ना, वो भी हमें पता चलता है। इट्स दैट काइंड ऑफ, सो इट्स
I like being authentic and So, आप कह रहे हो कि आप जब आप फेम में और इसमें अगर आप बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपने जैसे कहा कि इट्स लाइक नाउ मोर अबाउट प्रोफेशनलिज्म, इमोशंस को कंट्रोल करना, यू नो, yes, इमोशंस को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ ऑथेंटिक होके yes, अपनी चीज़ों के लिए लोगों के पास जाना. हाँ, ऑथेंटिसिटी सबको अच्छी लगती है, बट ये थोड़ा अलग प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे है कंपेयर टू दी एक्टिंग. हाँ, बिकॉज एक्टिंग में बहुत सारी जगह पे आपको ड्रामा भी तो करना होता है ना. यहाँ पे आप रियल लाइफ में रियल चैलेंजेस मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मुझे वहाँ की इतनी आदत हो गई है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते थे. आई थिंक मुझे अपनी मस्ती कंट्रोल करनी पड़ती है. कभी कभी मुझे मन करता है ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे बिंदास ऐसे कमेंट दे दूं या कुछ तो भी मस्ती करूं. मैं थोड़ा करती हूँ, मेरे को लगा मेरे टीम मेंबर्स मुझे सीरियसली नहीं लेंगे अगर मैं ज्यादा मस्ती करूंगी तो. कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं. आई थिंक इट्स ओके, वो भी चेंज होगा एक टाइम. आप देखना अपना रियल नेचर आ ही जाता है. हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं तो वो अभी इट्स टोटली ओके. मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी मुझे कहते कितना हंसती है, कितना बोलती है, बट यस आई एम लाइक दिस. तो हाँ, मेरा भी कम हुआ है पहले से काफी, बट अभी जो हमको लगता है ना दैट पीपल शुड टेक यू सीरियसली. You should. पहले मुझे लगा people, oh you are like. बट ऐसा क्यों है? You should look जो हंसेगा वो उसको नहीं, बात नहीं है दीपल. मैं सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको. आप जस्ट मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों है कि जो प्लेफुल नेचर के होते हैं या फिर जो हमेशा यू नो नाचते कूदते रहते हैं, सो क्यों उसे सीरियसली नहीं लेना है? यानी क्यों? उनके पास भी तो आइडियाज हैं. हाँ, आई नो. मतलब जो लोग होते हैं ना ऐसे बहुत अपटाइट रहते हैं, कम हंसते हैं, कम बात करते हैं, तो लोग ऐसे थोड़ा उनको सीरियसली लेते हैं. यस, आई नो दैट. सो व्हाई दैट? बट मेरा ये सवाल है, क्यों ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ने ये बनाया होगा सालों से. ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ऐसी ही चलती आ रही है इसके लिए. बट आई एम श्योर लोग थोड़े, बट ये चेंज होगा, ये चेंज जरूर होगा. ऑलरेडी होने लगा है कि एक प्लेफुल मोड में लोग अपना बिजनेस करेंगे और जहाँ पे यू नो एक डिफरेंट माहौल होगा. बड़े बड़े फाउंडर्स ये दिखा रहे हैं अभी. पहले यू नो ऐसे बड़े बड़े आर्टिकल्स देते थे लिंक्डइन पे, और किस तरह से कम्युनिकेशन का टाइम, जिस तरह से कम्युनिकेट करते थे वही अलग था. अभी जितने बैरियर्स कम कर रहे हैं ना, उनको पता लोगों को वही पसंद आता है. अगेन दी ऑथेंटिसिटी, क्लोजर टू पीपल. और जब लोगों को यही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू नो लोफाई कंटेंट कितना चलता है कंपेयर टू हम कितना टीम टाइम करके शूट. सही बात है. सो लोगों को समझ में आ रहा है. एंड ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, ये सारे फाउंडर्स, वो लोग भी थोड़ा अपने बैरियर्स हटा रहे हैं. हम लोगों को टेंशन नहीं, हम तो पहले से ऐसे थे. ठीक है. चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत सारी चीज़ें यू नो जो एक फेम और रियल लाइफ में क्या चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने मिली. हमारी जितनी भी वेल्दी वुमेन या जो बहुत सारी वुमेन ये शो से बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करेंगी. एज अ वेल्दी वुमेन आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अगेन यू नो आई वांट टू रिपीट जो मैंने दीपल के साथ बात की थी. फाइंड योर नीड्स एंड वांट्स. जो तुमको जेन्युइनली अच्छा लगे ना वो करो. ये आप हम हमारी लाइफ के साथ जस्टिस करेंगे कि मुझे चीज़ अच्छी लगती है और मैं ये कर रही हूँ. टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी आर लिविंग आवर लाइव्स. इट कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू डू एंड बी ईजी ऑन योर सेल्फ. हम कभी कभी ना अपने आप से बहुत हार्श होते हैं. आई वॉज हार्श ऑन माई सेल्फ. सो इट्स ओके, बी ईजी, be happy. More than happy, be peaceful. Happiness is also overrated. Being peaceful is very very important. Great. Thank you so much for coming and बहुत अच्छा लगा. Thank you. So अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए. और इस तरह के एपिसोड के लिए बने रहिए हमारी चैनल पे. हम और ऐसे एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.